So this is a very great message for all parents, all teachers, our management, कि get involved in building the child. क्योंकि बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है. सो दैट इज़ द ओनली मैसेज. और पेरेंट्स ये हैं कि बहुत बिजी होते हैं, पूछते भी नहीं बच्चे को, स्कूल से आता है हाँ जी आज क्या किया. पेरेंट्स हैव नो टाइम. तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर I will make sure that every first 5 minutes I spend with the children, and while going I will spend another 5 minutes with the child, asking him कि हाँ उसे कुछ सीखा या नहीं सीखा. और फीडबैक हर हफ्ते में हम रिटन फीडबैक लेंगे बच्चों से. देयर विल बी 10 क्वेश्चन ऑन द फीडबैक फॉर्म, दे विल फिल इट अप. ये हफ्ता उनके लिए यूज़फुल रहा है कि नहीं रहा है. सो आई एम गोइंग टू मॉनिटर इट माई सेल्फ, क्योंकि हमारा जो पूरा मैनेजमेंट का हार्ट इट इज़ इन बिल्डिंग द चाइल्ड. बठिंडी, सुजमा, मलिक मार्केट, चौवादी, चाटा, नरवाल के बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नई सौगात. सुजमा मोड़ के बिल्कुल साथ में 999 जिम के बिल्कुल साथ में यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खुला है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक सौगात मिलेगी. और इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं MI भट्ट साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूट के. इनसे बातचीत करते हैं. सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में. हाँ जी, थैंक यू वेरी मच. बट सर, आप हमें बताएं इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे बच्चों को मिलने वाली हैं. ये जी इंस्टीट्यूट का नाम है डाटा योग ट्यूशन सेंटर. ये हमने फैसिलिटी यहाँ क्रिएट की है. बेसिकली जो ग्रुप है, मैनेजमेंट ग्रुप है, ये IIT से है, इंजीनियर्स हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि अपने बच्चों को काफ़ी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं. मैनेजमेंट ग्रुप हमारा जो है वो MBA क्वालिफाइड है, IIT क्वालिफाइड है, मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं. तो इन्होंने जो बड़े बड़े अच्छी पोजीशन ली हैं सोसाइटी में, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम अपने बच्चों को, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छा कोचिंग सेंटर चलाएं, ताकि वो यहाँ से निकल के अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स बने, IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स. हम सिर्फ कोचिंग ही नहीं चला रहे हैं. हालांकि कोचिंग का हमारा ये है कि जो इनको वीकनेस रहती है पढ़ाई में, वो हम पूरी करेंगे यहाँ पर. और हमने जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यहाँ लिए हैं उनको यही बताया गया है कि इट इज़ नॉट ओनली कोचिंग, लेकिन बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, उनका कैरियर काउंसलिंग करनी है, उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, ये सब गाइड करेंगे. दूसरा, हमने डिसाइड किया कि इनको IT ट्रेनिंग दी जाए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाए, बच्चों को लीडरशिप ट्रेनिंग दी जाए, और जो भी इनकी वीकनेसेस रहती है पढ़ने में, वो हम पूरी करेंगे. एडिशनल पॉइंट हमने ये किया है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा रहेगा. जो पेरेंट्स को हम एक्सेस देंगे पूरा, यहाँ पर जो बच्चा कर रहा है तो पेरेंट्स देखते रहेंगे वो, और हर हफ्ते में पेरेंट्स को फीडबैक जाएगा बच्चों के बारे में. और हर महीने में हम पेरेंट्स के साथ एक पेरेंट्स टू टीचर मीटिंग जो होती है वो भी यहाँ पर करेंगे. बट सर, उसका फ़ायदा क्या मिलेगा बच्चों को उससे? मतलब जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पेरेंट्स मीटिंग जिस तरह से स्कूल्स में होती है, बाकी जगहों पे होती है, उस तरह से आप कोचिंग सेंटर्स में पेरेंट्स मीटिंग से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा उसका? वैसे क्या होता है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, और बच्चे जो है सबसे ज़्यादा पेरेंट्स से ही सीख जाते हैं, और नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है टीचर्स से. अब जो ये दोनों में जो कमज़ोरी है वो कोचिंग सेंटर पूरी करना चाहिए. अब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हम इसमें ये करना चाहते हैं कि पेरेंट्स की काउंसलिंग हम करेंगे कि बच्चे को कैसे आप ग्रूम करना है. कुछ पेरेंट्स ऐसे फोर्स करते हैं बच्चे को, नहीं जी आपने डॉक्टर ही बनना है. हो सकता है वो बच्चा इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहता हो और ज़्यादा उसका कैलिबर इंजीनियरिंग के लिए हो, या वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनना चाहता है, या वो IPS ऑफिसर बनना चाहता है, IAS ऑफिसर. ये हम यहाँ पूरा उसको एसेस करेंगे और पेरेंट्स को बताएंगे, ताकि इसकी जो चैनलाइजेशन होगी वो हमारी कैरियर काउंसलिंग के थ्रू ठीक हो सकती है. तो ये सिर्फ कोचिंग सेंटर, हमने कोई रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम यहाँ नहीं शुरू किया है. जो यहाँ के जो है CEO साहब वो केन्या से आए हैं, वो भी बाहर रहे हैं 15 साल, और बड़े माने हुए इंजीनियर हैं, और जो ओनर हैं, चेयरमैन हैं, वो भी DC साहब रहे हैं जम्मू के. तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें रेवेन्यू चाहिए इसके थ्रू, नो, हम बच्चों की बुनियाद बनाना चाहते हैं. इसीलिए हमने ये थोड़ा सा डिफरेंट रखा है
बाकी कोचिंग सेंटर्स से। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बच्चा आके पढ़ता है, उसमें बीच में आइडल टाइम होता है, कभी टीचर नहीं आया या लेट आया कुछ आया, हमने कंप्यूटर्स लगाए हैं ताकि वो बच्चों को हम ऑक्यूपाई करेंगे, उस टाइम हम उसको कंप्यूटर ट्रेनिंग देंगे या उसका उस वक्त जो है डिबेटिंग कराएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराएंगे, उसको जो है एक्सेस देंगे ताकि वो कोई भी अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर पर डाउनलोड करके सीख सकता है, और जो फैकल्टी है वो उसको गाइड भी कर सकती है। सो ये इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट दैन व्हाट यू सी अदर कोचिंग सेंटर्स डूइंग इन जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि मैं भी कश्मीर का हूँ, जम्मू में रहा हूँ, जम्मू में रहता हूँ, और जो इसके ओनर्स हैं वो भी जम्मू कश्मीर के सारे कोचिंग सेंटर्स को देखे हुए हैं। उसके बाद हमने ये दूसरा मॉडल शुरू कर दिया है। सो दिस विल बी डिफरेंट, रेट्स आर वेरी वेरी नॉमिनल। जो पेरेंट्स को, जो अभी तक पेरेंट्स आए हैं उनको बहुत पसंद आया, उनको बहुत हमारी रेट्स जो है बहुत ही ल्यूक्रेटिव हैं, कम से कम चार्जेस में हम सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ बच्चों को देना चाहते हैं। जी मतलब मैक्सिमम देखा जाता है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स खुलते हैं वो ज़्यादातर सर्दियों में खुलते हैं, क्योंकि सर्दियों में सारा कश्मीर यहाँ पे होता है, ज़्यादा रश रहता है, और 6 महीने खोल करके जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो आपने गर्मियों का समय क्यों चुना है इसको खोलने के लिए? इसी हमारी जो है सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट रहा है कंटिन्यूटी का। जब कश्मीर का यहाँ पर स्टूडेंट क्राउड आएगा, मुझे मालूम है क्योंकि मेरे भी रिलेशंस कश्मीर से आते हैं, नवंबर दिसंबर में आते हैं और मार्च अप्रैल में वापस जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस वक्त जो है डे टाइम क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं। हमने दोनों स्लॉट्स रखे हैं। डे टाइम हम 10 बजे से लेके 3 बजे तक चलाएंगे, और 3:30 से लेके हम 7:30 तक इवनिंग क्लासेस भी चलाएंगे। तो दोनों पॉपुलेशन जो आ रही हैं, हम उनका जितना सिलेबस है पूरा CBSE सिलेबस, JK बोर्ड सिलेबस, ये पूरा कवर करेंगे। दूसरा जो है हम मॉक टेस्ट जो देते हैं हम उस हिसाब से देंगे ताकि बच्चा जो है वो मेडिकल के लिए भी तैयार हो जाए, और जो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है उसके लिए भी तैयार हो जाए। उसके लिए हम ऐसे टेस्ट पेपर्स क्रिएट करेंगे जी। और जो हमारी फैकल्टी है वो उनको उसके लिए भी ट्रेन करेगी। नॉर्मल कोचिंग कोर्सेज जो है उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं बच्चे अगर वो इन डेप्थ नीट क्लासेस अटेंड करेंगे बाहर, लेकिन यहाँ जो हम करेंगे वो वी विल गिव देम सैम्पल पेपर्स, और उसके हिसाब से फिर देखेंगे कि क्या ये बच्चा तैयार है मेडिकल एंट्रेंस देने के लिए या इंजीनियरिंग के जाने के लिए। दूसरा जो है वी विल कॉल सम गेस्ट फैकल्टीज़। अब जब कश्मीरी बच्चे आते हैं, मैंने देखा है कि सबसे पहले उनका आधा महीना या 1 महीना जो वेस्ट हो जाता है ये ढूंढने में कौन सा ट्यूशन सेंटर है बिल्कुल जहाँ हम जाते हैं, क्योंकि और फिर वैकेंसी नहीं होती है। तो हमने इसलिए जो है डे टाइम फैकल्टी अलग रखी है और इवनिंग फैकल्टी अलग रखी है, और इट इज़ ए वेरी हाई कॉस्ट, लेकिन क्योंकि ये सोशल कॉज के लिए हमने ये ट्यूशन सेंटर खोला है, इट इज़ ए प्योर सोशल कॉज, नथिंग एल्स। और इसके लिए जो हम जितने कश्मीरी बच्चे हैं जी। और जितने अभी जम्मू के बच्चे वो अभी आ सकते हैं इवनिंग क्लासेस के लिए। समर उनको कुछ नहीं करेगा, जिन बच्चों को पढ़ना होता है वो आके, अभी भी बच्चे जो है जाते हैं, इतनी गर्मी है लेकिन जाते हैं शाम को। बहुत सारे बच्चे जो है साइकिलों पर जाते हैं, पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ते हैं। और कश्मीरी बच्चे जब आएंगे वो भी एकोमोडेट हो जाएंगे। जो अभी जम्मू का क्राउड अभी हमारे पास आ रहा है, डोडा से आ रहा है, किश्तवाड़ से आ रहा है, पूंछ से आ रहा है, राजौरी से आ रहा है, हमारे पास काफ़ी क्राउड आ रहा है, तो वो अभी आराम से जो है कोचिंग कर सकते हैं। इन एडिशन टू देयर स्कूल टाइमिंग्स, हमने उस हिसाब से उनके लिए टाइमिंग्स फिट किए हैं ताकि उनको स्कूल डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। और प्लस जो है हम उनको एडिशनल सब्जेक्ट भी देना चाहते हैं, जैसे PCB कोई कर रहा है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर वो मैथ्स भी लेना चाहते हैं हम एडिशनल उसको मैथ्स भी पढ़ाएंगे। IT पढ़ना चाहता है IT भी दे देंगे, SST पढ़ना चाहता है एडिशनल सब्जेक्ट भी दे देंगे। उसके लिए हमने फैकल्टी तकरीबन 20 फैकल्टी मेंबर्स हमने तैयार किए हैं और मंडे से शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं, ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत अच्छा चलेगा, बच्चों को फ़ायदा होगा। और हमें जो, मैं भी बाहर ही रहा हूँ,
जो इसका मालिक है वो भी बाहर ही रहा है। हमें पैसों की वो नहीं है लालच कि हम पैसे के लिए कोचिंग सेंटर चलाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने इसका अभी मॉडल क्लासेस, जो डेमो क्लासेस बच्चों को 1 हफ्ता फ्री देना चाहते हैं। वो आएंगे मंडे से, क्लास में बैठेंगे, टीचर पढ़ाएगा, अगर उसको अच्छा लगता है तभी ज्वाइन करेगा, नहीं अच्छा लगता है वो जा सकता है। उसके बाद भी फिर भी मैं उनको कैरियर काउंसलिंग, बच्चों के पेरेंट्स के साथ बातचीत, डिस्कशन, ताकि मैं उनको बोलूं कि आपका बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और हम खुद हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं खुद इंजीनियर हूँ, आईआईटी से हूँ, एमबीए किया हुआ है, कंप्यूटर साइंसेज में मास्टर्स किया हुआ है, तो हमें एक्सपीरियंस है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। मैंने खुद बच्चों को एम्प्लॉय किया है, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को मैं लेता था, लेकिन मैंने देखा है ये अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये बड़ी वीकनेस है जम्मू एंड कश्मीर बच्चों की। इसलिए जो है इनका मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहता हूँ। हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द इंटरव्यूज़, ये मेरा फोकस रहेगा। इन एडिशन टू बिल्डिंग देयर नॉलेज बेस तो बढ़ाना ही है, लेकिन उससे अलावा उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर हो जम्मू कश्मीर, उनको स्पेशली इसमें ध्यान देना है कि हमारा बच्चा बाहर कैसा करना चाहिए और कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। बट सर, क्लासेस कौन कौन सी ली जाएंगी? क्या छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक के सब के लिए यहाँ पे रहेगा? अभी हमने क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक शुरू किया है जी। आगे हमारा प्लान है, हमारे पास एरिया भी है, ये पूरी बिल्डिंग है, ऊपर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। हम एक्चुअली आवर इंटेंशन इज़ टू स्टार्ट द बेस फ्रॉम नर्सरी लेवल इटसेल्फ। जी। बच्चा जब 4 साल का होता है वहाँ से वो ग्रूमिंग उसकी शुरू होनी चाहिए। इसलिए जो है हम आगे नर्सरी सेक्शन भी खोलेंगे और फर्स्ट प्राइमरी टू 4th भी कवर करेंगे। और अभी हमने मंडे से जो है 5th से 12th तक शुरू कर रहे हैं, और 11th to 12th हम 3 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, कंपलसरी सब्जेक्ट, पीसीबी या पीसीएम, इन एडिशन एनी अदर सब्जेक्ट जो भी वो लेना चाहेंगे, वो पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की मर्ज़ी है। और बाकी क्लासेस के लिए हम 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी रखे हैं: साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज़। इंग्लिश इज़ अ मस्ट फॉर दीज प्राइमरी सेक्शन, जैसे 5th, 6th, 7th। ये एक एज है जहाँ बच्चा बहुत अच्छा सीख सकता है, इसलिए हमने इंग्लिश कंपलसरी रखा है इस लेवल में। और सोशल स्टडीज, चूँकि इट कवर्स एवरीथिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज ऑल्सो, तो वो भी रखा हुआ है। और आगे देखेंगे हम, जो है हो सकता है 1-2 साल में दिस विल बिकम अ फुल फ्लेज्ड ट्यूशन सेंटर फ्रॉम नर्सरी टू 12th। मतलब जैसा कि आपने अभी नया ही यहाँ पे शुरुआत की है, एक तो आपने ऑफ़र बता ही दिया कि 1 हफ़्ता जो है बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है, उसके बाद में उसको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर सकता है। उसके अलावा भी कोई ऑफ़र दे रहे हैं या उतना ही है? इसे हमने क्या किया है कि पहले तो जो इसका कॉस्ट लेवल है हमने सबसे कम रखा है, जिसको कम से कम द लीस्ट पॉसिबल इन द मार्केट। पेरेंट्स को अभी कोई उसमें जो है दे गॉट अट्रैक्टेड। एक्चुअली जितने पेरेंट्स अभी तक मिले मुझे, जब मैं उनका ट्यूशन फीस का डिस्कशन बोल रहे, दिस इज़ नथिंग जी। लेकिन इन एडिशन उनको हम 40% डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो अर्ली बर्ड ऑफ़र है हमारा अभी कंटिन्यूस चल रहा है। तो जितने बच्चे अभी आ रहे हैं उनको 40% डिस्काउंट हम दे रहे हैं। और दिस इज़, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर अदर पैकेज कोर्सेज, जैसे आईटी का पैकेज कोर्स है हमारा, हम उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, काफ़ी सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, लीडरशिप ट्रेनिंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग या कैरियर काउंसलिंग, हम कोई चार्ज नहीं करना चाहते हैं पेरेंट्स को। सो बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त बहुत कॉस्टली एजुकेशन हो गया है, और अगर ट्यूशन भी कॉस्टली बन जाए तो फिर तो पेरेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए जो है हम उनको अभी भी डिस्काउंट दे रहे हैं। और प्लस ये है कि अगर सपोज़ कोई पेरेंट्स आता है हमारे पास, ही कैन नॉट पे इन वन गो, बोलते नहीं जी ये थोड़ा मेरे लिए अभी ज़्यादा है, कैन आई पे इन इंस्टॉलमेंट्स, हम उसको इंस्टॉलमेंट स्कीम भी, वो ही कैन पे इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, तो कोई इशू नहीं है। वी आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट स्टाफ है, चेयरमैन से लेके टीचर्स तक, इवन टीचर्स आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ये हमारी डिफरेंस रखी है।
तो दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली। और हम ये नहीं चाहें कल अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है बोले नहीं जी मुझे पसंद नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू फोर्स हिम, नो यू हैव टू साइन हियर, यू हैव टू पे फॉर 10 months एंड दिस एंड दैट, नो वो नहीं। जो पेरेंट्स को जो उनकी लेवल है जो वो करना चाहते हैं, दे ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्योंकि ट्यूशन सेंटर तभी ग्रो हो सकता है जबकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो और टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट हो। बिल्कुल, ये सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं होता है। बिल्कुल। मतलब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। बच्चों के लिए जो है जितना पेरेंट्स इस वक्त कर सकते हैं करना चाहिए। इट हैज़ बिकम ए कम्पिटिटिव वर्ल्ड। मैं खुद पेरेंट हूँ, मुझे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है माँ बाप को अपने बच्चे को बनाने के लिए। मेरा मैसेज इस सोसाइटी को यही है कि अभी जो बाहर है बच्चों के लिए वर्ल्ड जो है, इट इज़ वेरी कम्पिटिटिव वर्ल्ड। अगर इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बच्चा कभी ग्रो नहीं कर सकता। पेरेंट्स को बहुत ही इन्वॉल्व होना चाहिए और बच्चे के लिए जितना वो कर सकते हैं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे की लेवल जो है, बच्चे की बेहबूदी जो है वो पेरेंट्स के हाथ में है। अगर पेरेंट्स अभी ढीला छोड़ेंगे अपने बच्चे को, कल जो है जब वो 30-35 साल का बच्चा हो जाता है तब वो रियलाइज़ करता है ओ माय गॉड, जब मुझे पढ़ना था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एडवाइस नहीं किया, तब उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। देन ही स्टार्ट्स ब्लेमिंग द पेरेंट्स। ये मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए, इन्वॉल्व हो जाओ, बच्चे के लिए जितना कर सकते हो करो। इस वक्त जो है आप कैसे भी बच्चे को पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे ट्यूशन सेंटर में पढ़ाओ। इट कैन बी एनी ट्यूशन सेंटर। देन द मैसेज इज़ फॉर टीचर्स जो है दे शुड नॉट बी जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। अभी भी मैंने देखा बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं, वो टीचर कहीं कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है, बोलता है जी अच्छा जी ये लिखो, टेबल लिखो, 15, 15 और 16 का टेबल लिखो अपने नोटबुक में। टीचर इज़ वेस्टिंग स्टूडेंट्स टाइम। टीचर्स के लिए एक मैसेज है, योर हार्ट शुड बी इन टीचिंग, यू शुड टीच द चाइल्ड। और ये देखो कि जब कोई पेरेंट आता है इस ट्यूशन सेंटर में, अपने बच्चे को हैंड ओवर कर रहा है, वो ही इज़ हैंडिंग ओवर हिज चाइल्ड टू अस। फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस बच्चे का ज़रा फ्यूचर बना लें। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट मैसेज फॉर ऑल पेरेंट्स, ऑल टीचर्स, आवर मैनेजमेंट, कि गेट इन्वॉल्व इन बिल्डिंग द चाइल्ड। क्योंकि बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में है। सो दैट इज़ द ओनली मैसेज। और पेरेंट्स ये हैं कि बहुत बिजी होते हैं, पूछते भी नहीं बच्चे को, स्कूल से आता है हाँ जी आज क्या किया। पेरेंट्स हैव नो टाइम। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर आई विल मेक श्योर दैट एवरी फर्स्ट 5 minutes आई स्पेंड विद द चिल्ड्रन, एंड वाइल गोइंग आई विल स्पेंड अनदर 5 minutes विद द चाइल्ड, आस्किंग हिम कि हाँ उसने कुछ सीखा या नहीं सीखा। और फीडबैक हर हफ्ते में हम रिटन फीडबैक लेंगे बच्चों से। देयर विल बी 10 questions ऑन द फीडबैक फॉर्म, दे विल फिल इट अप। ये हफ्ता उनके लिए यूज़फुल रहा कि नहीं रहा है। सो आई एम गोइंग टू मॉनिटर इट माई सेल्फ, क्योंकि हमारा जो पूरा मैनेजमेंट का हार्ट इट इज़ इन बिल्डिंग द चाइल्ड। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। ये थे हमारे साथ MI भट्ट साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर डाटा योग कोचिंग सेंटर, जो कि जिसका बेनिफिट जो है आप यहाँ पे आकर के अपने बच्चों को यहाँ पे आकर के जो है यहाँ पे आप उनको एंगेज करें और उनका भविष्य सुधारने में जो है उनकी मदद करें। और बिल्कुल सुजमा मोड़ जो नेशनल हाईवे के साथ में 999 जिम है उसके बिल्कुल साथ में है, यहाँ पे अपने बच्चे को लाएं, एंगेज करें ताकि उसका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।